नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पंचरत्न गणपति स्तोत्रम के फ़ायदे। ऐसे क्या करने चाहिए जिससे कि आपके स्तोत्र पढ़ने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे क्या आपको ध्यान रखने हैं, क्या लाभ होंगे, मैं सब बताने वाला हूँ। गणपति पंचरत्न स्तोत्रम का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही भगवान गणपति अपने भक्तों को सर्व सिद्धि का वरदान भी देते हैं। यह पढ़ने से हिंदी अर्थ सहित गणेश पंचरत्न स्तोत्रम श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम कुल 6 श्लोकों का है। श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम में भगवान गणपति जी के गुणों का वर्ण श्लोक के माध्यम में किया गया है। यह स्तोत्रम प्राचीन स्तोत्रम में से एक ही है। इस किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले जाप किया जाए तो इसका जाप से मंगल कार्य बिना किसी बाधा से पूर्ण होने लग जाते हैं। आज मैं अब आपको मैं बताने वाला हूँ पंचरत्न गणेश स्तोत्रम के विधि। गणेश पंचरत्न स्तोत्रम के लिए साधक को सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर करना चाहिए। गणेश पंचरत्न स्तोत्रम करने से पहले आपको गणेश जी को स्नान करवाइए, उनको पंचोपचार पूजा करिए। गणेश जी को दुबा पुष्प हो सके तो लाल पुष्प भी अर्पण करिए और प्रिय भोग मोदक गुड़ अर्पित करिए। गणेश पंचरत्न स्तोत्रम करने से पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर ले और फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी और गणेश जी का ध्यान करें कि इस पाठ को आप शुरू करने वाले हैं बोल के। और ऐसा करने से आपको गणेश जी की हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। पंचरत्न स्तोत्रम पाठ करने के दौरान आपको किन बातों का ज़रूरी से सावधानियां रखनी चाहिए। श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम पाठ हमेशा साफ सुथरे और धुले कपड़ा ही पहनने के बाद करने चाहिए। श्री पंचरत्न गणेश स्तोत्रम का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी ही, साथ में आपके प्रत्येक मन के विचार भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा करने से आपको हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण होने लगेगी। जब गणेश जी को आप स्तोत्रम करें तब खंडित चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए। आप गिने हुए 108 अक्षत रोज के रोज आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से गणेश जी की आप पर कृपा होगी। श्री पंचरत्न स्तोत्रम करने के समय आप पाठ करने के समय में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके बैठना चाहिए। श्री भगवान जी की गणेश जी की पूजा करने के समय तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी को सफ़ेद फूल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे उस समय आपको बासी फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसे करने से गणेश जी रूठ जाते हैं। गणेश श्री पंचरत्न गणपति स्तोत्रम के लाभ। गणेश पंचरत्न स्तोत्रम का नियमित पाठ करने से आपको मन की शांति मिलती है। इसके जप से जीवन में सभी प्रकार की बुराइयां दूर हो जाती है। साधक को स्वस्थ धन और समृद्धि का व्यापार होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गणपति जी का एक बार भी इसका पाठ कर ले उसको लौकिक और परलौकिक समस्त सुख आ जाते हैं। इसका एक पाठ करने से आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, धर्म, बल, यश, कांति, सौभाग्य, रूप, सौंदर्य, संसार में लोगों को वशीकरण करने की शक्ति, शस्त्र निपुण और उच्च कोटि का वश शक्ति, तिल व वीर्य, धन धान्य की वृद्धि आदि प्राप्त होते हैं। श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम के पाठ से सर्वश्रेष्ठ वशीकरण प्रदान होता है। शास्त्रों में कहा गया है इसके 4 प्रकार के वशीकरण सिद्धि होते हैं। राजा के अंत पूर्व का, राजकुमार तथा राजमंत्री का वर्तमान
संभेदों में भी देखा गया है। जो मनुष्य सर्व वशीकरण की शक्ति प्राप्त हो जाती है अथवा जिसके वशीकरण की कामना हो, इस पाठ से करने से वह 10 बन जाता है। इस पाठ से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि होती है। इसके पाठ से समस्त प्रकार के दुख और कलेश का समाप्त होते हैं और परिवार में सुख शांति आती है और सर्वजन में परमस्त्र प्रेम बढ़ता है। गणेश जी का इसके पाठ से आपके बुरे सपने भी नष्ट हो जाते हैं। गणेश पंचरत्न स्तोत्रम करने से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और आदि 8 महासिद्धि तथा आपको साधक को प्रवाहित होती है। जिस घर में भी इस गणेश जी का पाठ नित्य होता है, लक्ष्मी कभी उस घर को छोड़ के नहीं जाती है। रोज गणेश पंचरत्न स्तोत्रम का पाठ करने से पृथ्वी में आपको दुर्लभ से दुर्लभ और मनुष्य को हर एक प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता मनुष्य यदि 4 मास तक करे तो उसके गणेश जी सारे के सारे दरिद्रता हर लेते हैं और जातक को वन वांछित इच्छित पूर्ति होती है। जो इसका पाठ रोज करता है और गणेश जी को दुबा अर्पित करते हैं, उसका अर्पित करने से गणेश जी उनकी मनवांछित इच्छा पूर्ण करती है। प्रत्येक मास की संकष्टी और प्रत्येक बुधवार वाले दिन अगर इस स्तोत्रम का 11 पाठ किया जाए दुर्बा चढ़ाते हुए, तो गणपति जी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको इस स्तोत्रम का अर्थ बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको गणेश जी को मनाने के लिए आपको जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। तो पहला स्तोत्रम का अर्थ ये है कि मैं श्री गणेश भगवान को बहुत ही विनम्रता के साथ अपने हाथों से मोदक प्रदान समर्पित करता हूँ, जो मुक्ति के दाता प्रदाता है, जिसके सिर पे चंद्रमा एक मुकुट के समान विराजमान है, जो राजधिराज और जिन्हें गजासुर नामक दानव का वध किया है, जो सभी पापों का आसानी से विनाश कर देते हैं। ऐसा गणेश भगवान जी को मैं पूजा करता हूँ। मैं उन गणेश भगवान पर सदा अपने मन और धर्म अर्पित करता हूँ, जो हमेशा उषा काल की तरह चमकते रहते हैं, जिसका सभी राक्षस और देवता सम्मान करते हैं, जो भगवानों में भी सबसे सर्वोत्तम है। उन्हें सर्वेश्वर निधियों के अधिपति गजेंद्र शासन महेश्वर परमात्मा गणेश्वर का मैं निरंतर आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाले हैं, जिन्हें गजा जाकर दैत्य का विनाश किया है, जो लंबोदर श्रेष्ठ एवं गजराज वरेंद्र है, जो कृपा क्षमा और आनंद की निधि है, जो यश प्रदान करने वाले और नमनीत शालों को मन से ही सहयोग कर देते हैं। उनके प्रकाशमान देवता गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अकिंचलित जनों की पीड़ा दूर करने वाले तथा चिंतित व्यक्तियों को भजन और त्रिपुरासुर शिव के ज्येष्ठ पुत्र होने का गौरव प्रदान है, और देव शत्रु के गर्व को चूर्ण करने वाले दृष्ट प्रच के सहार करते हैं, समय जिनका रूप भीषण भी नहीं होता, धनंजय आदि नाग जिनके भस्म तथा गणस्थल दान के धारा बहने वाले गजेंद्र रूप है और पुरांतर गजराज गणेश जी का भजन करता है, जिनकी दान कांति निकृंतिम का कमनीत और जो मृत्युजय शिव के पुत्र, जिनका रूप अचिंतित एवं आनंद है, जो समस्त विघ्नों को दूर करने वाले तथा योगिनियों के हृदय के भीतर जिनका निरंतर निवास रहता है, अथा एकदंत गणपति का मैं सदा चिंतित करता हूँ। ऐसे गणपति जी को मैं निरंतर प्रणाम कर रहा हूँ। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रतिकाल मन में गणेश जी का स्मरण करते हुए इस महा गणेश पंचरत्न और उच्चारण करे गान करता है, वह शीघ्र आरोग्यता, निर्दोषता, उत्तम
ग्रह और तथा संपत्तिपूर्ण के संग उत्तम पुत्र और दीर्घायु और अष्टसिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। गणेश पंचरत्न स्तोत्रम में भगवान गणेश जी के गुणों का उल्लेख मिलता है। इस स्तोत्रम का जो भी विधि पूर्वक पाठ करता है उसकी तत्मान इच्छा पूरी की जाती है। किसी भी मंगल कार्य से पहले इस स्तोत्रम का जाप किया जाए तो वह कार्य संपूर्ण होता है। बोलिए गणपति महाराज की जय। गणेश जी का आप इसको पाठ करिए। ये 6 श्लोकों का पाठ है जिससे कि गणेश जी आपके जीवन में हर एक मनोकामना पूर्ण करें। यदि आप ये स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, आपको लाभ हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मेरी यही इच्छा है कि गणेश जी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।